महाशिवरात्रि के दिन चाहे कुछ मत करना, लेकिन नंदी के कान में एक शब्द जरूर बोल देना। महाशिवरात्रि के दिन चाहे कुछ मत करना, लेकिन नंदी के कान में अपनी इच्छा जरूर कह देना। मान्यता है कि नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोलने से वह पूरी होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने नंदी को यह वरदान दिया था। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर विशेष महत्व होता है, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। महाशिवरात्रि का पर्व प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि चतुर्दशी तिथि भगवान शिव को समर्पित है। इस साल यह पर्व 26 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। ऐसे में महाशिवरात्रि जैसे पवित्र दिन पर जो लोग भगवान शिव का श्रद्धापूर्वक और विधि विधान से पूजन करते हैं, उन पर भगवान भोलेनाथ विशेष कृपा दिखाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिवजी के भक्त न केवल शिवजी के मंदिर जाते हैं, बल्कि शिवलिंग को जल भी चढ़ाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद अपनी इच्छाएं नंदी के कान में जरूर बोलते हैं। जी हाँ, इसके पीछे एक कारण छिपा है कि भगवान शिव के प्रिय गण नंदी केवल उनके वाहन ही नहीं है, बल्कि भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने का एक साधन भी माने जाते हैं। यह मान्यता है कि यदि कोई अपनी मनोकामना नंदी के कान में कहता है, तो वह सीधे भगवान शिव तक पहुंचती है और महादेव उसे अवश्य पूरा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी इच्छा व्यक्त करने का एक सही तरीका होता है? यदि आप सही तरीके से अपनी इच्छा बोलते हैं, तो वह भगवान शिव तक पहुंचती है और भोले बाबा उस इच्छा को जरूर पूरा करते हैं। अगर सही नियमों का पालन नहीं किया गया, तो आपकी इच्छा अधूरी रह सकती है। क्या आप जानते हैं कि नंदी के कान में क्यों बोला जाता है और नंदी के किस कान में अपनी इच्छाएं बोलनी चाहिए? इसके बारे में भी पता होना जरूरी है। यदि नहीं, तो आइए जानते हैं कि नंदी के कान में मनोकामना कहने के सही तरीके। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे और आपके समस्त परिवार पर सदैव उनकी कृपा रहे, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि नंदी के कान में क्यों बोला जाता है। बता दें कि भगवान शिव हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं। ऐसे में नंदी इस बात का ख्याल रखते हैं कि कोई भी उनकी तपस्या को भंग न करे। यही कारण है कि जो भी भगवान शिव के पास अपनी परेशानी लेकर आता है, नंदी उन्हें रोक लेते हैं, जिससे कि भगवान शिव की तपस्या भंग न हो सके। ऐसे में लोग नंदी को अपनी परेशानी बताते हैं और नंदी भगवान शिव तक उनकी परेशानी पहुंचाते हैं। यही कारण है कि आज भी नंदी के कानों में अपनी परेशानी या इच्छाएं बताई जाती हैं और ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव तक उनकी परेशानी पहुंच जाए। कहते हैं कि भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया था कि जो भी उनके कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। बता दें कि व्यक्ति को नंदी के बाएं कान में मनोकामना कहनी चाहिए। हालांकि वे किसी भी कान में अपनी इच्छाएं कह सकते हैं। आप अपनी इच्छाएं इतने धीमे बोलें कि किसी अन्य को आपकी इच्छा सुनाई न दे। तो चलिए अब जानते हैं नंदी से अपनी मनोकामना कहने का सही तरीका।
नंदी से अपनी मनोकामना कहने के लिए सर्वप्रथम भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। इसके बाद नंदी जी पर जल, फूल और कच्चा दूध अर्पित करें। फिर धूप दीप जलाकर नंदी जी की आरती करें। उसके बाद आपको अपनी इच्छा नंदी जी के कान में कहनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नंदी जी के बाएं कान में अपनी इच्छा कहनी चाहिए। माना जाता है कि इस कान से कही गई बातें जल्दी भगवान शिव तक पहुंचती हैं। वहीं ध्यान रखें कि मनोकामना कहने से पहले ओम शब्द का उच्चारण करें। ऐसा करने से भी आपकी बात जल्दी भगवान शिव तक पहुंचती है और उसका असर भी तेज होता है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि इच्छा कहने के दौरान कोई और व्यक्ति आपकी बात न सुने, यह बहुत ज़रूरी है। अपनी बात बहुत धीरे और स्पष्ट कहें ताकि सिर्फ नंदी जी ही सुन सकें। हो सके तो हाथों से अपने होंठ ढक लें ताकि कोई और देख न सके। शिवजी की पूजा के बाद नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने से पहले किसी से बात करना अशुभ माना जाता है। साथ ही कभी भी किसी का बुरा चाहने वाली इच्छा न कहें। धार्मिक, सही और शुभ इच्छाएं ही मांगें, क्योंकि गलत इच्छा कभी भी पूरी नहीं होती है। एक बार में सिर्फ एक इच्छा मांगें। लालच में आकर एक साथ कई इच्छाएं मांगना गलत माना जाता है। अंत में आभार जताते हुए इच्छा कहने के बाद कहें कि हे नंदी महाराज, कृपया मेरी इच्छा पूरी करें। इस शब्द को जरूर बोलें। इसके बाद हाथ जोड़कर नंदी जी का धन्यवाद करें और वहां से हट जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी हों तो इन नियमों का पालन जरूर करें। चलिए अब जानते हैं शिवजी को बेलपत्र कैसे चढ़ाएं। यदि आप भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते हैं तो उसमें 3 पत्तियां होनी जरूरी हैं, अन्यथा वह अपूर्ण मानी जाती हैं। बेलपत्र का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसकी पत्तियां कटी फटी न हो और उस पर किसी प्रकार के दाग धब्बे भी न हों। बेलपत्र ताज़ा होना चाहिए, वह मुरझाया हुआ न हो। बेलपत्र अर्पित करने से पहले उसे पानी से धोकर अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र के चिकने हिस्से को शिवलिंग से स्पर्श कराना चाहिए। बेलपत्र को चिकने हिस्से की ओर से शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। बेलपत्र अर्पित करते समय आपको बेलपत्र अर्पण मंत्र पढ़ना चाहिए। यदि वह याद नहीं है तो आप ओम नमः शिवाय का मंत्र भी पढ़ सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि बेलपत्र आपके पास न हो तो क्या करें। यदि आप शिव मंदिर गए हैं और आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप परेशान न हों। शिवलिंग पर पहले से अर्पित बेलपत्र को उठाकर पानी से साफ कर लें। फिर उसे शिवजी को अर्पित कर दें। एक बार अर्पित किए गए बेलपत्र को दोबारा भी उपयोग में ला सकते हैं, वह झूठा नहीं माना जाता है। पूजा के समय आप शिवलिंग पर बेलपत्र 5, 11, 21 की संख्या में चढ़ा सकते हैं। साथ ही बेलपत्र पर राम नाम अंकित करके शिवजी को अर्पित करेंगे तो भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होंगे। इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।